बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक तवील अरसा हमारे दरमियान आ चुका था गुफ्तगू का। कुछ अब टॉपिक तो बेतहाशा है बात करने के लिए, लेकिन जो मौसम चल रहा है कराची का, पूरे पाकिस्तान का, हीट स्ट्रोक का, उसके अंदर आपको आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा मेरी कि आवाज़ जो है बेहतर अंदाज में नहीं निकल पा रही है। तो कुछ दिन पहले तक कंडीशन इससे बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि बिल्कुल जो है इस गर्मी ने बेहाल कर दिया। और फिर ऊपर से जहाँ भी जिस कराची के जिस एरिया के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे लोड शेडिंग का सामना रहता है। बहरहाल पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर चीज़ें और तमाम तर मामला पाकिस्तानियों को फ़ेस करना पड़ेंगे और फ़ेस करते रहेंगे। ना जाने कब तक इन तमाम तर मामलात को फ़ेस करना पड़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ थोड़ा डिफरेंट है। एक कुछ करप्शन के हवाले से है। कराची का एक ऐसा एरिया जो पाकिस्तान के अंदर कच्ची आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा, यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कच्ची आबादी तसव्वुर की जाती है। तो बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी। अच्छा, जब लोग इंडिया पार्टीशन के बाद जो लोग थे बिहार था, वहाँ पर अक्सर मेजॉरिटी का ताल्लुक जो है वो बिहार से है। तो जो माइग्रेट होकर आए तो उन्होंने वहाँ पर औरंगी टाउन के अंदर कच्ची आबादी को औरंगी टाउन को आबाद किया। कच्चे मकानात थे, लेकिन अब औरंगी टाउन का अगर आप विज़िट करते हैं, देखते हैं, तो वो आपको नहीं लगेगा कि वो कोई कच्ची आबादी है। तो वहाँ माशाल्लाह बड़े बड़े मकानात, बड़े बड़े लोगों ने बेंगलोज और बड़े बड़ी इमारतें तामीर की हुई हैं। बड़ा बिज़नेस है, बड़ा काम है। कराची का एक बहुत बड़ा एरिया है ये। तो वहाँ पर जो है एक अरसा दराज से कि वहाँ पर जो है औरंगी टाउन के अंदर ज़मीनों पर कब्ज़े की जंग चल रही है। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ जो है वहाँ छोटे जो लोगों के रहायशी प्लॉट्स हैं, तो उनके ऊपर कब्ज़े, फिर वो जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर कब्ज़े। उसके अंदर मेरे पास एक रिपोर्ट आई है व्हाट्सएप के ज़रिए से, किसी सहाफ़ी की रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट तो बहुत तवील है। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो वो बहुत लंबा सिलसिला चला जाएगा। लेकिन उसके अंदर से चीज़ा सी रिपोर्ट जो है वो मैं चीज़ा बातें जो हमारी पॉलिसीज़ है हम आगे वो आपको डिस्कस करते हैं, उसमें आपको आगाह करते हैं और बताते हैं कि जी औरंगी टाउन के अंदर क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि औरंगी टाउन में ज़मीनों पर कब्ज़े की जंग, सरकारी व गैर सरकारी और सियासी अफराद इस घिनौने कामों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन में ज़मीनों पर कब्ज़े की जंग और जालसाजी के ज़रिए से यानी कि 2 नंबर फाइल, जालसाजी से मुराद के वो कि अपना 2 नंबर तरीके से जाली फ़ाइलों के ज़रिए से, जाली प्लाटों की फ़ाइलों के ज़रिए से जो है लोगों के प्लाटों के ऊपर, अमलाक के ऊपर या सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े का काम बड़ा उरूज पर है। इसमें वहाँ का जो उसको एक औरंगी टाउन के प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था। फिर KMC के ज़रिए से एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो तैनात होता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो होता है उसका काम ये होता है कि उस प्रोजेक्ट को अगर डिक्लेयर कर दिया जी ये प्रोजेक्ट है, जैसे सरजानी टाउन भी एक प्रोजेक्ट की सूरत अख्तियार कर गया था या उसको तो उस प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था, जिसमें KMC अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ज़रिए से तरक्याती काम और लोगों के मसाइल को डायरेक्टली हल करे। ऐसी औरंगी टाउन के अंदर भी यही प्रोजेक्ट था। तो उसके लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, लोगों को सहूलत फराहम की जाए, लोगों के तरक्याती कामों को देखा जाए और लोगों के पानी, वाटर, सीवरेज और दीगर मसाइल को हल करने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को वहाँ पे लगाया जाता था। अच्छा, जिस चौकीदार को आप लगाते हैं जी, तुम्हारा काम यहाँ की चीज़ों की हिफाजत करना है और यहाँ के मैनेजमेंट करना है, यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करना है। तो अगर वही चोर निकले और वही लैंड माफिया का जो है वो सहूलतकार बन जाए और गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े, फिर सरफाई प्लाटों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े, यानी कि उसका कोई दीन ईमान नहीं है, वो अपने मकसद से फिर चुका और अपने दूसरे धंधों के अंदर। उसमें ये कहते हैं कि जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ज़रिए से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अमला भी मुबीना तौर पे इन्वॉल्व है, डिप्टी कमिश्नर और AC और ये तमाम तर लोग जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ज़रिए से इस बहती गंगा के अंदर हाथ धो रहे हैं। जो लैंड माफिया
उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनके सहूलतकार बन रहे हैं, जिसके अंदर अभी दोनों सियासी पार्टियों के दरमियान वहाँ पर एमक्यूएम जो है वो बहरहाल अगर सच ना लिखूं तो सच ना बोलूं जो है तो वो फिर गलत हो जाएगा। उन सहाफ़ी भाई के लिए जो है वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। वो लिखते हैं कि जी एमक्यूएम सरकारी और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है आमने सामने दोनों वो पे एमपीए जो है वो और अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीद साहब जो है एमक्यूएम सरकारी लिख रहे हैं वो उसको, तो एमक्यूएम सरकारी के जो है अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के अंदर, और वहाँ जो चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी के हैं। तो वो दोनों आमने सामने हो गए, जिस पर अली खुर्शीद साहब ने जो है ज़मीनों पर कब्ज़े के मामले का जो है एक लेटर लिखा है मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची को, लेकिन उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे किसी का नाम शामिल नहीं किया, जिसके ऊपर उनकी इस मामले के ऊपर वो की जा रही है उठाई जा रही है कि जी आपने अगर आपको इतनी मालूमात है कि इन ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किसने किया है तो आपको नाम भी मालूम होंगे, तो आपने उस लेटर में उनके नाम भी शामिल करने चाहिए थे, लेकिन आपने ऐसा अली खुर्शीद जो कौन है ये एमक्यूएम लिख रहे हैं कि एमक्यूएम सरकारी के जो है वो अपोजिशन लीडर है एमपीए साहब। अच्छा क्या कहा यह जाता है कि 15 सालों से वो कह रहे हैं कि 15 सालों से जो है वहाँ पर एमक्यूएम सरकारी एमक्यूएम के जो है एमपीए नुमाइंदा जमा हो रहा है, लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठाई। पिछले 5 सालों के अंदर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब बरा जमा थे और एमपीए भी एमक्यूएम के थे सरकार के। एमक्यूएम सरकारी लिख रहे हैं बार बार, तो मुझे कहना पड़ रहा है सरकारी। कहना क्या पड़ रहा है, पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि जो चीज़ें सरकार की लाई हुई हैं तो वो सरकारी कहलाएंगी। फॉर्म 47 के ज़रिए से लाई गई हुकूमतें भी सरकारी कहलाएंगी, वो सरकार के ज़रिए से लाई गई हैं, इसलिए कि फॉर्म 45 को जो है वो रद्द करके फॉर्म 47 को लाकर मसनूई तौर पे बिठा दिया गया, तो वो तो सरकारी सतह की ही पार्टियाँ कहलाती हैं वो। अब देखें जी, दूसरी तरफ जब उन्होंने वहाँ पे ख़त लिखा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को, तो फिर उसके बाद चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया डेरी साहब भी मैदान में आ गए। उनका कहना है कि उनका जो ख़त लिखा है वो बहुत खुश आइन बात है। उन्होंने इसको इस अमल को सराहा है कि जी उन्होंने निशानदेही की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर रज़ा अब्बास साहब लैंड माफिया के सहूलतकार रहे हैं। तो रज़ा अब्बास साहब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे हैदर अब्बास रिजवी साहब जो हैं एमक्यूएम के रहनुमा एमक्यूएम सरकारी उसके रहनुमा, उनके छोटे भाई होते हैं। लेकिन हैदर साहब जो है हैदर साहब की इज़्ज़त और शोहरत के ऊपर एक कलंक का टीका साबित हुए हैं, इसलिए कि हर जगह पे आप कहीं पर भी जाते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जहाँ भी लगते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में लगते हैं, तो वहाँ पे एक करप्शन की एक बहुत बड़ी दास्तान छोड़कर जाते हैं वहाँ पर ये साहब। बहरहाल ये हैदर साहब को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जी उनको थोड़ा सा भाई को लगाम दें और भाई को जो है थोड़ा सा हाथ पाँव बांध के बोलेंगे जी मेरी इज़्ज़त क्यों तुम तातार कर रहे हो, पामाल कर रहे हो, यार मैंने तो सारी ज़िंदगी जो है ये सारे धंधे सारे काम किए नहीं किए। लेकिन इनका जिक्र जहाँ पर वही जाते हैं, जिस डिपार्टमेंट का भी ये चार्ज संभालते हैं, वहाँ एक करप्शन की बहुत बड़ी दास्तान रकम कर जाते हैं। उन्होंने उनके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, लेकिन इतना कहा है कि इल्ज़ाम आयद करते हुए खुर्शीद डेरी साहब ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि वो उसके सहूलतकार रहे हैं, और एक केस कोर्ट में चल रहा है, खेल के मैदान को जाली अलॉट करने का चलान इन्होंने इशू किया था, जो वो अभी अदालत के अंदर ज़ेरे समात है, इसलिए कि उनको अथॉरिटी नहीं है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अथॉरिटी नहीं है कि वो खेल के मैदान को या किसी भी सरकारी इमला को किसी को अलॉट कर दे या चलान दे दे। इसके लिए हाउस में रेजोल्यूशंस पास होता है, वो KMC का हाउस हो या फिर सिंध असम्बली हो। अगर वो वफाकी प्रोजेक्ट होता है तो फिर वो वफाक के ज़रिए से उसके अंदर रफ़ाई प्लॉट होता, तो रफ़ाई काम के लिए वो उसको के पर्पज़ के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे ST प्लॉट्स हैं तो उसके अंदर आप स्कूल खेल का मैदान है, तो अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सरकारी तौर पर उसके अंदर आप बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप उसको कमर्शलाइज़ करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते, आपका काम नहीं है, आपका अख्तियार नहीं है ये।
किसी भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का इख्तियार नहीं है। अगर इख्तियार से वो बाहर जाता है तो इसका मतलब वो वायलेशन कर रहा है और वो गलत काम कर रहा है, वो किसी लैंड माफिया का आलाकार बनकर काम कर रहा है, वहाँ से करोड़ों अरबों रुपए वसूल कर रहा है वो। अच्छा, ये जो डहरी साहब हैं, जो डहरी साहब हैं, इनका कहना ये है कि एमपीएम 15 सालों से मुख्तलिफ़ शक्ल के अंदर जो है एमपीएम सरकारी मुख्तलिफ़ शक्ल के अंदर 15 साल से एमपीए हो गया, फिर 5 साल एमएनए हो गए, उसके अंदर ये मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने आज तक जो है इन रफ़ाई प्लाटों पे कब्ज़े की कोई जो है डिस्कस, बिल्कुल हकीकत बात है कि कोई डिस्कस नहीं करी है। लेकिन अब जबकि एमपीए जो है एमकेएम का जो है ये अभी मौजूदा एमकेएम फॉर्म 47 वाली एमकेएम जो है सरकारी, तो इनके एमपीए जो हैं तो उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो इसलिए कि उनका चेयरमैन जो है ना, इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है। वो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के लोग कब्ज़ा कर रहे हैं और वहाँ से उनको नहीं मिल रहा। तो ऐसा ये महसूस ये होता है कि ये हिस्सा और हिस्सा पार्टी की जंग है ये आपस में। या तो अगर दोनों एमपी एमएनए एक ही पार्टी के होते तो लाजमी से बातें भी वहाँ खामोशी अख्तियार की जाती है और वो खामोशी से सारा अपना राजदारी के ज़रिए सारे मामला को कर लिया जाता। जैसे 15 सालों के अंदर क्या नहीं हो रहे होंगे सारे मामला, 15 साल के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ होगा 15 सालों के अंदर। तो वो 15 साल के अंदर खामोश थे, लेकिन अब जो है जैसे कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है इसके अंदर, जी पीपल्स पार्टी के लोग इन्वॉल्व है, पीपल्स पार्टी के लोगों ने अरबों रुपए कमाए। और ये और रिपोर्ट के अंदर ये भी है कि जी वो जो डेहरी साहब हैं उन्होंने अरबों रुपए कमा के सऊदी अरब के अंदर जो है कई बड़ा होटल भी ख़रीदा है। तो बहरहाल तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऐसा होता है, जिसका मौका लगता है, जिसका दाव लगता है, वो सब कुछ करता है। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल साहब ने या जरदारी साहब ने जो है इनको इजाज़त दी कि जी जाओ गरीबों की ज़मीनों पर रफाई प्लाटों पर कब्ज़ा करो। ये जो काम कर रहे हैं ये अपने ही सवाबदीद के ऊपर कर रहे होंगे। तो वहाँ उनके तो बहुत बड़े बड़े काम हैं, पूरी दुनिया के अंदर बिज़नेस फैले हुए हैं। तो वो औरंगी टाउन के छोटे से इलाके में, गरीब बस्ती के इलाके के अंदर वो किस तरह से इनको इजाज़त देंगे कि वो जाएँ वो गरीबों के प्लाटों पे और रफाई सरकारी प्लाटों पे कब्ज़े करें। अच्छा, वो कहना है कि 15 सालों के दौरान किसी भी एमपीए ने एमएनए ने जो एमकेएम सरकारी के थे 15 सालों के दौरान किसी भी लैंड माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। तो ये डहरी साहब का कहना है। लेकिन तो कहना भी बिल्कुल सही है कि जी 15 साल से क्या था मुंह में, क्या लॉलीपॉप लेकर बैठे हुए थे, खामोशी से चल रहा था सारे मामला। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो एमपीए वो एमएनए जो एक दफ़ा एमपीए बनता है या एमएनए बनता है, उससे पहले उसके क्या असासे थे, उसके बाद छोड़ने के बाद उसके क्या असासे थे। अगर ईमानदारी के साथ इसका ऑडिट किया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो आज आपका एमपीए और एमएनए ये कहता है कि मैंने आवाम के लिए ये काम करवा दिया, आवाम के लिए वो काम करा दिया, मैंने सड़कें बनवा दी, मैंने वाटर एंड सीवरेज के अपना वो कर दिया, मैंने दूध की। अरे भाई, ये पैसा सिर्फ आपका है, ये आवाम के टैक्सों का पैसा है जो सियासी तौर पर रिश्वत दी जाती है एमपीए और एमएनएस को, कि उसके अंदर से वो अपना एक बहुत बड़ा मुबैना तौर पर कमीशन भी खाते हैं। हर ठेकेदार अगर 5 करोड़ का वो काम कर रहा है तो 10, 15, 20 लाख रुपए जो है ना, 20-25 लाख रुपए उस एमपीए एमएनए को मुबैना तौर पर कमीशन की मद में अदा करता है कॉन्ट्रैक्टर। तो ये सियासी रिश्वत होती है। हालांकि इन कामों को जो लोकल बॉडीज़ के पास दिया जाए, डेवलपमेंट के कामों को लोकल बॉडीज़ का फंक्शन है, लोकल बॉडीज़ का काम है कि वो लोगों के मसाइल को देखें, वाटर की लाइनें बिछाएं, सीवरेज की लाइनें बिछाएं और अपना रोड के काम करें, पार्क बनाएं, अस्पताल बनाएं, डिस्पेंसरियाँ बनाएं। ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, ये एमपी एमएनए का काम नहीं है कि वो जो है वो उसके पास वो फंड आ रहा है और फंड के अंदर वो कमीशन खा रहा है और रोड वो ऐसे बना रहा है कि एक बारिश होती है, दूसरी बारिश में वो रोड बह जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए कमीशन के अंदर उनका पेट नहीं भरता। वो बड़े से बड़ा कमीशन, अगर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, अगर वो बड़े से बड़ा कमीशन की डिमांड करता है तो कॉन्ट्रैक्टर भी बोलेगा जी कमीशन में दूंगा, लेकिन मटेरियल को मैं बिल्कुल इंतहाई नाकिस कर दूंगा, इसलिए कि वो अपने घर से लाकर तो कमीशन नहीं देगा ना। वो एज़ पर शेड्यूल तो काम नहीं कर सकता, एज़ पर शेड्यूल वो काम नहीं कर सकता जो मेयार के मुताबिक पीसी के अंदर दर्ज होता है, जो वर्क ऑर्डर के अंदर दर्ज होता है, वो उसके मुताबिक वो काम नहीं कर सकता। लेकिन उसी काम को वो छोटा करके मान देता है।
करते था। लेकिन बात हो रही थी औरंगी टाउन के हवाले से। औरंगी टाउन एक बड़ा ही पसमानदा एरिया है। वहाँ पर ये पोजीशन है कि वहाँ पर इंतहाई गरीब लोग आबाद हैं, और जो पाकिस्तान बनने के बाद जो माइग्रेट कर कर आए थे बिहार से, उनका एक बहुत बड़ा तबका जो है वो औरंगी टाउन के अंदर आबाद है। अच्छा, मेरा खुद कई दफ़ा विज़िट हुआ है, कई मसाजिद के अंदर भी मेरा जाना हुआ है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का अल्लाह ने मौका मुझे दिया कि, लेकिन किसी मस्जिद के अंदर आप यकीन करेंगे कहीं पर मुझे जो है ना मीठा पानी नहीं मिला। मीठा पानी नहीं मिला। कई मसाजिद तो मैंने ऐसी देखी हैं कि वहाँ से पानी भर कर लाते थे और अपना लोटों के ज़रिए से वज़ू किया जाता था वो। हाँ, तो यानी कि गुर्बत की परेशान की, लेकिन अरबों रुपए का काम प्रोजेक्ट, ये काम किसका था? ये काम वहाँ पर तैनात किए गए प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम है जी। वहाँ पर लोगों को पानी की सहूलत फराहम की जाए, लोगों को मसाजिद के अंदर और लोगों के इलाके के अंदर लोगों को पानी मुहैया किया जाए। लेकिन नहीं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हजरात, MP MNS हजरात और चेयरमैन हजरात तो सिर्फ ये इस भाग दौड़ में इस दौड़ में लगे हुए हैं कि किस तरह से हमारे पास पैसा इकट्ठा करें हम लैंड माफिया के सहूलतकार बन के, और लैंड माफिया के जो है साथ मिल के उनके शाना बशाना काम करके, या उनके बैक के ऊपर रह के वो, ताकि वो बहुत बड़ा अमाउंट उन तक पहुंचा सकें। अच्छा जी, एक चीज़ और भी है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हैं वहाँ के आफाक मिर्ज़ा साहब, उन्होंने गैर सरकारी तौर पर एक साहब होते हैं लैंड माफिया के, इम्तियाज़ भट्ट साहब को, जो गैर सरकारी तौर पर अपना जो है वो क्या क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेटर कह लें या गैर सरकारी जो है उसको कह लें, वो लगाया हुआ। उसने अपनी स्टेट एजेंसी को जो है वो मरकज़ी दफ्तर बनाया है। सारे लेन देन के मामला, सारी चीज़ें वहाँ से की जाती हैं, ये रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है मुबैना तौर पर। अच्छा, जिन खुर्शीद साहब ने अली खुर्शीद जो MKM सरकारी के जो है वो हैं, क्या नाम है, सरकारी बार कहना मेरी मजबूरी है, अगर मैं नहीं कहूँगा तो रिपोर्ट के अंदर तो यही उन्होंने शाये किया है। तफसीलात में आपको बता दूँ, जिन रफ़ाई प्लाटों के ऊपर कब्ज़े की, जो रफ़ाई प्लाट और अपना प्राइवेट प्लाट्स के ऊपर जो कब्ज़े की तफसीलात हैं, उनको कुछ थोड़ा सा मैं आपको उसकी तफसील बता दूँ। जो खुर्शीद साहब ने जो है अपने ख़त के अंदर जो है उनको मेयर कराची को लिखा है, ये कह रहते हैं कि ST4 नंबर 1 तारा मोबाइल मार्केट होगी, कोई सेक्टर 41 औरंगी। अच्छा, फिर है ये कि सेक्टर B14 पुराना फरमान हाई स्कूल। अच्छा, सेक्टर E6 प्लॉट नंबर L6, सेक्टर D7 नेशनल लाइब्रेरी, B7 कचरा कुंडी, D9 सेक्टर E9 सेक्टर अपना C12 और उसके साथ जो नाला है वो। अच्छा, प्लॉट नंबर ST10 ये रफ़ाई प्लॉट्स होते हैं, ये ST वगैरह। सेक्टर 7 और सेक्टर C7 औरंगी 1000 गज का के प्लॉट पर कब्जा किया है। गुलशन ज़िया, गुलशन बिहार, अल्ताफ़ नगर, मंसूर नगर, गाजी गोड और का खेल का मैदान, नाकला 71 दे, मंगो पीर खेल का मैदान पर भी कब्ज़े की दास्तान है। और इनका कहना है कि इन प्रोजेक्ट के ऊपर जो है, अच्छा, ये इम्तियाज़ भट्ट और इनके साथ दर्जनों अफराद जो वो लेकर आए हैं, वो तमाम तर लोगों को तंग करते हैं, उनसे पेपर मंगवाए जाते हैं, पेपर चेक किए जाते हैं और फिर जाली फाइलें बनाई जाती हैं, उन लोगों को तंग किया जाता है। बुनियादी तौर पर रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। तो ये था सर अपना औरंगी टाउन, जो कराची की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, उसकी एक छोटी सी दास्तान। इसके अंदर तो बहुत बड़ी तफसील है, रिपोर्ट के अंदर वक्त ना होने की वजह से और तबीयत की नासाजी की वजह से इतनी तफसीली गुफ्तगू हम नहीं कर सकते इसके ऊपर, ये कि बहुत तवील तो ये तमाम चीज़ें थी जिसके बारे में थोड़ी सी आपको आगाही देनी थी, आपसे बात करनी थी, आपसे डिस्कस करनी थी कि पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ के इदारों को बदनाम करने के लिए इदारों के अंदर मौजूद काली भेड़ें जो है, इन तमाम इदारों को बदनाम करने पर पैर दर पैर तुले हुए हैं और अरबों खरबों रुपए कमा कर साइड इख्तियार करते हैं। आवाम वही पानी को तरस रहे हैं, आवाम वही बिजली को तरस रहे हैं, आवाम वही महंगाई का रोना है, आवाम के लिए बेरोज़गारी का रोना है और स्ट्रीट क्राइम्स के मामलात हैं शहर के अंदर, लेकिन किसी को सुनवाई नहीं। हर शख्स, हर पार्टी के अंदर मौजूद काली भेड़ें सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने की जंग के अंदर
लगी हुई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दोबारा फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।